नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल सबके। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 17 जनवरी 2025। दोस्तों, आज के दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को रुख करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि आज के दिन क्या है। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दोस्तों, आज 17 जनवरी 2025 के दिन ग्राहक सेवा दिवस मनाया जाता है। चलिए फटाफट जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, देश में 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट आने पर सिफारिशें 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद करी जा रही है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन आदि की समीक्षा करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम के जोनल कार्यालय ने 224 करोड़ रुपए के मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इनमें से श्रीलंका के कोलंबो में 4 एकड़ लीज होल्ड भूमि और निर्माणाधीन लग्जरी होटल प्रोजेक्ट, साथ ही गुरुग्राम हरियाणा के सेक्टर 66 में स्थित 2.825 एकड़ भूमि शामिल है। ये संपत्तियां क्रस रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड और अमित कटियाल और अन्य संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त की गई हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हमला करने वाले हमलावर की पहचान कर ली गई है। मुंबई पुलिस ने हमलावर की फोटो भी जारी कर दी है। आरोपी ने देर रात मुंबई के खार स्थित गुरुशरण अपार्टमेंट में 12वें फ्लोर पर स्थित सैफ अली खान के घर में घुसकर चोरी के इरादे से उन पर हमला किया था। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान के हमलावर को बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में उसे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में आरोपी का चेहरा साफ दिख रहा है। मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदम दीक्षित ने बताया कि एक हमलावर की पहचान भी कर ली गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी उम्मीदवारों का सस्पेंस खत्म कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, बवाना से रविंद्र और दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को मैदान में उतारा गया है। अब तक बीजेपी की ओर से 68 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है। बाकी की बची 2 सीटें पार्टी अपनी सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। इससे पहले गुरुवार सुबह कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए थे। अपनी टीम 70 भी फाइनल कर दी थी। चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारने में आम आदमी पार्टी ने दोनों दलों से बाजी मारी है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी और फेमस कंपनी हिंडरबर्ग रिसर्च शट डाउन करने जा रही है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कहा कि हमने प्लानिंग की थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही कंपनी को क्लोज कर दिया जाएगा। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप समेत कई व्यावसायिक संस्थाओं को भी टारगेट किया था। हिंडनबर्ग के बंद होने के बाद सीनियर वकील हितेश जैन ने इसे लेकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। जैन ने कहा कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल तैयार करना था, जिसके लिए संस्थाओं की गरिमा पर सवाल उठाए गए थे। अब हिंडनबर्ग पर बंद होने के बाद ये सारी कहानी का भी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का 80% से अधिक भारतीय कंपनियों ने समर्थन किया है। अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहलों को इस स्कीम के साथ जोड़ा गया है। यह जानकारी गुरुवार को एक रिपोर्ट में दी गई। टीम लीज एट टेक रिपोर्ट में कहा गया है कि 932 कंपनियों से प्राप्त जानकारियों से पता चला है कि भारत में युवाओं के लिए कौशल अंतराल को पाटने और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप की बड़ी भूमिका है। रिपोर्ट में बताया गया कि 76% से ज़्यादा कंपनियां अपने इंटर्नशिप कार्यक्रमों में टेक्नोलॉजी से जुड़े रोल को प्राथमिकता दे रही हैं, जो कि उभरती हुई मांगों को पूरा करने के लिए डिजिटल रूप से कुशल प्रतिभाओं पर उद्योग के लिए फोकस को दर्शाता है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आई तो राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को 500 रुपये में LPG यानी कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। दोस्तों, यूपी में कड़ाके की ठंड फिर अपना कहर बरपा रही है। इस कहर के बीच लखनऊ से आगरा और कानपुर से मथुरा तक गरज और चमक के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही कई जिलों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही रायबरेली और बाराबंकी, सीतापुर, मथुरा में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। बीजापुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों और 4 नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर में तेलंगाना की सीमा पर 3 जिलों के नक्सलियों के खिलाफ जवान ऑपरेशन चला रहे हैं। गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। दक्षिण बीजापुर के जंगल में सुबह करीब 9 बजे गोलीबारी शुरू कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक कि रुक कर गोलीबारी अभी भी जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने गुरुवार को सीमा पार लेन देन के निपटान के लिए रुपए और स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उदार मानदंडों की घोषणा कर दी है। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब घरेलू मुद्रा में काफी गिरावट नजर की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये सहित स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या इस वर्ष 900 मिलियन को पार करने वाली है। यह वृद्धि डिजिटल कंटेंट के लिए भारतीय भाषाओं के बढ़ने के उपयोग से प्रेरित है। यह जानकारी IAMAI और कॉन्टार द्वारा जारी इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2024 में दी गई है। 2024 में सक्रिय इंटरनेट भारत की उपयोगकर्ताओं की संख्या 886 मिलियन तक पहुंच गई है, जो 8% की मजबूती वृद्धि को दर्शाती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का आधार 900 मिलियन को पार कर जाएगा। दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने बृहस्पतिवार को नामांकन पत्र दाखिल किया है। पार्टी प्रत्याशी ने पहले 2 सेट में पूर्व सांसद लल्लू सिंह के साथ जाकर नामांकन भी दाखिल किया। इस बाद 2 सेट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के साथ नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदेश सरकार के 7 मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के अदरपुरा चौकी के पास बेखौफ युवकों ने बीच सड़क पर कार की छत पर चढ़कर एवं खिड़कियों से बाहर निकलकर जमकर हुड़दंग मचाया। इतना ही नहीं, युवकों ने तेज रफ्तार कार को लहराते हुए सड़क पर उत्पात भी मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर यातायात पुलिस ने कार का 17,000 रुपए का चालान भी काट दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का सिलसिला जारी है। वहीं चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी रैलियां भी निकाल रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी चरण में पहुंचने के साथ ही बीते बुधवार को अलग अलग इलाकों में रैलियों का रेला देखने को मिला। नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार यानी कि आज खत्म हो जाएगी। अब तक कुल 235 उम्मीदवारों ने 341 नामांकन पत्र। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में अपनी यात्रा के बारे में खुलकर बात की। गारसेटी ने कहा कि मेरी नज़र में भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते में अब तक सबसे महान रिश्तों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का व्यक्तिगत सम्मान है। इस दौरान गारसेटी ने आने वाले ट्रंप शासन के आव्रजन नीति को लेकर चिंता भी की। विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में मौसम बिगड़ रहा है। 18 और 22 जनवरी को 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इस वजह से उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में मौसम करवट बदलेगा। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 16 और 17 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घने से बहुत कोहरा छाए रहने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर भी बना हुआ है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 14 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने पटना में गंगा नदी में डुबकी लगाई और हवन भी किया। इसके बाद समर्थकों ने उन्हें जूस पिलाया। हालांकि उनका सत्याग्रह आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। प्रशांत किशोर बीपीएससी के खिलाफ कथित 17वीं पीटी परीक्षा लीक को लेकर अनशन कर रहे थे। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। आयकर विभाग की लखनऊ टीम ने 2023 में लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में 3.47 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई संपत्तियां कुर्क की हैं। इन संपत्तियों को रियल एस्टेट समूहों द्वारा बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी का उपयोग करके खरीदा गया था, जो बेनामी लेन देन का एक सामान्य संकेत है। जहां संपत्ति किसी और के नाम पर होती है लेकिन असली मालिक अलग होता है। पिछले साल 26 नवंबर को आयकर विभाग की लखनऊ इकाई द्वारा जारी भूमि संपत्ति कुर्की आदेश को न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा था। साल 2024 में दुनिया के 62 देशों में चुनाव हुए। कुछ देशों में लेफ्ट विंग यानी कि वामपंथी सरकारें सत्ता में आईं। कुछ देशों में राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकारें चुनकर आईं।
दरअसल साल 2024 में दुनिया भर के कई देशों में चुनावी साल रहा। इस चुनावों ने यह दर्शाया कि दुनिया किस विचारधारा की ओर बढ़ रही है। कई देशों में अस्थिरता की भी चुनौतियां सामने आईं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अभिनेता से लेकर नेताओं तक की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस हमले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ नहीं होनी चाहिए। सैफ अली खान पर हुए हमले पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा कि सैफ अली खान स्वस्थ हों और उनका इलाज अच्छा हो। क्या कारण है और किस कारण से ये घटना हुई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की घटना किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ नहीं होनी चाहिए। बिहार में विधान परिषद उपचुनाव का परिणाम घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सोमवार 20 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। सदन में अशोभनीय बर्ताव के लिए निष्कासित तुलिन सिंह की याचिका पर सुनवाई गुरुवार 16 जनवरी को भी पूरी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी रहे सुनील ने अपने निष्कासन को चुनौती दी है। उनकी मांग है कि उनकी याचिका पर पहले फैसला हो। सदन के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोभनीय व्यवहार करने और उनकी नकल उतारने वाले सुनील सिंह की सदस्यता विधानसभा विधान परिषद की आचार समिति की सिफारिश पर रद्द की गई थी। बने रहिए डेली विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी और न्यूज़ वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।